ये कार्यक्रम सिर्फ इस किले पर की जमीन में नहीं हो रही है, बल्कि आज के ये जो कार्यक्रम है अब इंटरनेट चालू हो गए। इंटरनेट में संपूर्ण विश्व में ये कार्यक्रम जब प्रसारित हुआ था, इसलिए आप श्री नंदलाल साहू जी के दशगात्र में आए हैं और अपनी अपनी उपस्थिति को इस इंटरनेट के माध्यम से आज अपना इंटरनेट आपका प्रारंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं पर यही मौजूद है। इसलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक और शांतपूर्वक रसपान करने की कृपा करेंगे। जय हो माता करना की जय। प्रिय आत्मी सज्जनों, यहाँ जितने सज्जन भी विराजमान हैं, हम बड़े ही भागी हैं, बड़ भागी हैं और अति बड़ भागी हैं। नहीं तो विगत 3 साल में कोरोना ने कितने लोगों को निगल गया। ये हो प्रिय सज्जनों, आज श्री नंदलाल साहू जी हम सबको माता कर्मा की जीवनी सुनने के लिए हमें सत्संग की व्यवस्था किए हैं। श्री संतराम साहू जी से आज इस गांव में किले पार में ये सीखने को मिल रहा है। आज हमसे शिक्षा मिल रही है हमें कि पिता के कमाई का, उसके संपत्ति का हमें कहाँ कैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए, कहाँ खर्च में लगाना चाहिए। ये श्री परमानंद साहू जी, भिट्टू राम साहू जी, संत राम साहू जी आज इस परिवार से सीखने को मिल रहा है। नहीं तो पिता के कमाई का संपत्ति को बेटा उड़ाता है, अनेक प्रकार की खर्च में लगाता है और शान से जीता है, लेकिन पिता के लिए कुछ नहीं कर पाता। प्रिय सज्जनों, आज पिता की जीव की मुक्ति के लिए उन्होंने, इस परिवार ने जो कीर्तन भजन की व्यवस्था की है, ये हम सबके लिए अद्वितीय है। आइए इसके साथ साथ प्रिय सज्जनों, आज से 1007 साल पहली मोर भैया हो, मोर दादा हो बाबा, ये माइक ला धर के कथा कहना बहुत सरल बात है। आज से कत्का दिन पहली 1007 साल पहली, और ले देख 3 साल में बाँचे ले देख के। अब ऐसो आषाढ़ महीना आधा पाक निकल गया, चतुर्दशी है और पानी का नाम नहीं। किसान अब चिंतित हैं क्योंकि मृग नक्षत्र में पानी नहीं गिरा, अर्थात लाल लाल बत्ती जल गई। मृग शिरा का नक्षत्र चल रहा है और इस मृग शिरा में पानी नहीं गिरा, इसलिए हम सब किसान हैं और चिंतन करण भैया हो, मुर्तदा हो, मोर भैया हो। आज से 1007 साल पहली नगरी उत्तर प्रदेश में
राम शाह जी साहू के घर एक कन्या चैत महीना अंधेरी पाक जय हो जी एकादशी के दिन एक सुंदर और प्रतिभा के धनी रूप के धनी आदि शक्ति इष्ट के रूप में एक कन्या हुई और उस कन्या के जन्म लेने से उस कन्या के जन्म लेने से साहू परिवार में खुशियां और मंगल होने लगे। नाना प्रकार की वहां पर में उत्साह होने लगा। प्रिय सज्जनों, सर्व समाज मिल करके उस बालिका को देखने के लिए आए। बालिका जन्म लेते ही भगवान का नाम स्मरण किए। जैसे तुलसीदास जी का नाम राम बोला था, उन्होंने राम कहा। भक्त माता कर्मा ने श्री कृष्ण की नाम स्मरण की। श्री कृष्ण भक्त सम्मानी राम शाह जी साहू की सुना इस बालक के वाणी से कृष्ण का नाम उद्गम हो रहा है। अर्थात ये कन्या कुछ साधारण नहीं है, ये असाधारण व्यक्तित्व का धनी बनेगी। इसलिए माता कर्मा बचपन में उसकी नाम कर्मणी थी। ये उल्लेख में नहीं है, इनके साहित्य में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर संतों के द्वारा व्यक्त की जाती है, तो वहाँ कर्मणी कही जाती है। उसका कर्म महान था, इसलिए उसका नाम कर्मा है। जय हो बोल भक्त माता कर्मा की। आज से 1007 साल पहले झांसी नगरी में जय हो जी प्रिय सज्जनों, समय की कड़ी चली। 3 साल के लड़का ये तरिया के पार्वनी देवर काबरान हमारे संतराम भैया घर में अच्छा पिंडाल बनाया, 4 ड्रम पानी रखे जा सकते से वहाँ पानी दिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ा? यहाँ आने का हमारा मूल कारण क्या है? वाह, आने का मूल कारण है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, वो है भक्त माता कर्मा। जय हो भक्त माता कर्मा। 3 साल के लड़का पिता राम शाह जी साहू तालाब में स्नान करने आए। ई तैयत पार में मंदिर रही और 3 साल के लड़का है माता कर्मा। और श्री साहू जी राम शाह जी कपड़े धोने के लिए घाट में बैठे, पत्थर में कपड़े धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। ये 3 साल के लड़का माता कर्मा जो है मंदिर में चढ़ने की प्रयास करती है। वह मंदिर में पुजारी वैष्णव ब्राह्मण थे और उस वैष्णव ब्राह्मण ने उस कन्या को मंदिर में चढ़ने से रोक देती है। ए बालिका, सबके बिगड़ी बनैया लगे भारे भक्त कर्मा माता, बिगड़ी बनैया लगे भारे भक्त कर्मा माता, बिगड़ी बनैया लगे भारे भक्त कर्मा माता, संत कर्मा माता हो, संत कर्मा माता हो, संत कर्मा माता हो, भक्त कर्मा माता, संत कर्मा माता हो, भक्त कर्मा माता हो, संत कर्मा माता हो, भक्त कर्मा माता, सबके बिगड़ी बनैया भारे भक्त कर्मा माता, सबके बिगड़ी बनैया लगे भारे भक्त कर्मा माता, सबके बिगड़ी बनैया लगे भारे भक्त कर्मा माता, सबके बिगड़ी बनैया लगे भारे भक्त कर्मा माता। बोल भक्त माता कर्मा की जय। 3 साल के लड़का मंदिर में चढ़े के प्रयास करते हैं तो वह ब्राह्मण जो है, वैष्णव जो है, रोक देता है। ये कन्या तुम मंदिर में नहीं चढ़ सकती। वाह, अब देखो दादा, 3 साल के लड़का नाती नतनी सबके घर में हावे। 3 साल के लड़का कद का अक्कल वो करवानी में कद तेजस्वी ही सो ही, इसलिए वो हमारी इष्ट देव बनी है। तो माता कर्मा 3 साल की कन्या कहते ब्राह्मण सुन, इस मंदिर को किसने बनाया? इस मंदिर को किसने बनाया? शब्दों की बौछार कर दी। ब्राह्मण
तुम हमें मंदिर में चढ़ने से क्यों रोकती हो? तो उस वैष्णव ने कहा, ऐ बालिका, तुम शूद्र हो, तुम क्या हो? वाह, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कौन है? ये सुन, ब्राह्मण मैं बताती हूँ कौन है। 3 साल के लड़का भीड़ गए, आए रामसाद साहू जी कपड़ा धोते, इतनी बहस चालू हो गए। ब्राह्मण को पूछे, मंदिर को किसने बनाया और ब्राह्मण कौन है? सुन, ये मैं बताती हूँ। ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा, यह शरीर स्वयं 4 वर्णों में बटा है। समाज को तोड़ने वाला, समाज को अलग अलग धाराओं में बिखेरने वाले, समाज को छिन्न भिन्न करने वाले आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणा, जिसकी बात ब्रह्म ज्ञान है, जिसकी बात समता, ममता, करुणा, दया और सबको मिलकर एक साथ रहने की जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। एक कन्या, तुम बड़े ढीठ हो, मैं ढीठ नहीं हूँ, मैं जिद्दी हूँ। याद रखना, इस मंदिर में चढ़ के बताऊंगी मैं। वाह वाह भैया, 3 साल के लड़का भीड़ गए। हे ब्राह्मण, मैनके ये सिर का भार ब्राह्मण है, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब जी ने माता कर्मा के जीवनी पर उन्होंने लिखा कि वाणी ऐसे बोलिए, मन की आपा खोए और उनको शीतल करे, आप वो शीतल होए। और माता कर्मा के वाणी को सद्गुरुओं ने लिखा है, वाणी ऐसे बोलिए कि कोई कहे ना चुप, जगह ऐसे बैठे कि कोई कहे ना उठ। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम्हारी वाणी में भिन्नता है, एकता समता नहीं है, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये सिर का भाग ब्राह्मण है, जो धर्म ज्ञान की बात करे, एकता समता की बात करे। और ये छत्री, ये भुजा छत्री है, हमारी भुजा छत्री है, ये पेट वैश्य है। इस पेट के लिए इंसान को मेहनत करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, धंधा करना पड़ता है। ये पैर शूद्र है जो सेवा देता है। इसलिए हे ब्राह्मण, कोई जाति धर्म से कोई बड़ा ऊंची नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ कोई हिंदू, कोई तुर्का है, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्रा, एक है हाड़ मांस और गुदा, एक है मल मूत्र। इसलिए है ब्राह्मण, ये शरीर 4 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए शूद्र अलग नहीं हो सकता और ब्राह्मण अलग नहीं हो सकती। इसलिए है ब्राह्मण, इस मंदिर में मैं चढ़ूंगी। वो वैष्णव डंडा लेकर के भीड़ गए। इधर रामसाजी शाह तालाब के पार में आए कि मेरी इतनी छोटी कन्या बहस कर रही है, अर्थात रामसाद साहू जी ने मना करने की प्रयास की। तब माता करवाने के पिताजी, आप रुक जाइए, मैं इस ब्राह्मण से बातें कर रही हूँ। इसलिए इस मंदिर को किसने बनाया? बोल क्या है? इसलिए प्रिय सज्जनों, माता कर्मा हमारी इष्ट देव बनी कब? आज से 1007 साल पहले, विक्रम संमत 1073। वाह वाह। और अभी चल रहा है विक्रम संमत 2080। इसलिए प्रिय सज्जनों, ये मंदिर को मेरे पिताजी रामसाद साहू ने बनाया। जय जी। उसने कहा, ये मंदिर को मैंने बनवाया, मैं बनवाने की बात नहीं करती, बनाने की बात करती हूँ। इस मंदिर को मेरे पिताजी रामसाद साहू जी तेली का तेल के व्यवसाय करते हैं। और तेली के तेल को उपयोग कौन करता है? इसका उपभोग कौन करता है? हम करते हैं। तो तेली के तेल में छुआ नहीं है, तेली के तेल में छुआ नहीं है। और तेली समुदाय को, तेली संप्रदाय को, इस समाज को तुम शूद्र कहते हो। ऐ ब्राह्मण, कान खोल करके सुन ले, अगर मंदिर में चढ़ने नहीं देगी तो मैं हंगामा मचाऊंगी। 3 साल के लड़का के अक्कल वो करो जस्सी वाणी, इस तथ्य है। दांतों तले उंगली दबा लिया रामसाद साहू जी। ये लड़का कितनी तेज है। ये मंदिर, हाँ
मैंने बनाया है, इसकी माने चूने की गारंटी हुई है, ये बात सत्य है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने इस मंदिर का निर्माण किया उस दिन ये अपने माँ के कोख में भी नहीं आई और न मैंने कभी चर्चा भी की है। तो ये जानिस कैसे? अर्थात ये कन्या नहीं है, ये कोई देवी है, ये कोई आदि शक्ति है जो मेरी बेटी के रूप में यहाँ आई है। इसलिए उनकी देख रेख पढ़ना शिक्षा दीक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया और राम साहू जी ने उसे बेटी नहीं बल्कि देवी मानकर उनकी सेवा में लग गए। रामचंद्र की 5 साल के उम्र में एक साहू परिवार में बैल कोल्हू के बैल के तबीयत खराब हो गया। पिता राम साहू जी एवं कर्मा गए और जाकर के पिताजी, हाँ बेटी किस बैल की तबीयत खराब है? ये पड़े है बेटी, बैला हाफत है, पैर से वो दुखित है, खुर्चत है, बैला मुंह से झाग निकाल रहा है, बैल बहुत तकलीफ में है। माता कर्मा गई, उसके कान में महामृत्युंजय मंत्र को दे दिया। ये कितना पावन गांव है किलेवार, ये बस्ती कितनी पावन नाम है। और यहाँ वेद माता आदि शक्ति अष्टांगिक आदि शक्ति इस सृष्टि के जन्मदात्री माता गायत्री ऋग्वेद की प्रथम कड़ी में लिखा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गांव में वेद माता गायत्री के मंदिर है। कितने महान है यहाँ के सज्जन जिन्होंने वेदों की ज्ञान को अपने सिर में धारण किए हुए हैं। बहुत पावन नाम किलेवार बस्ती की मर्यादा हो। माता कर्मा 5 साल की उम्र में महामृत्युंजय मंत्र को बैल के कान में, पिताजी कहाँ है बैला? बैला छटपटावते माता कर्मा की और उसके कान में महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतात् 5 बार महामंत्र को पढ़ा और पढ़ करके उसके पीठ में अपनी हाथ को उन्होंने धन्यवाद दिया और बैल को कहा, गौ माता की उठ जय हो। बैला खड़े हो गए। चमत्कार हो गए, बैल की तबीयत ठीक। अब माता कर्मा की नाम भक्त हो गए। जय हो मुर्दादा हो। संत माता कर्मा भी कहता, भक्त माता कर्मा भी कहता। तो हमार माता कर्मा भक्त है या संत है, या संत और भक्त दोनों? जय हो। 5 साल के उम्र में बैलर जब ठीक करीस तब ओकर नाम भक्त हो गए, भक्तिन हो गए। अब ओकर घर में रोज सुबह से शाम तक अनेक हमारे समाज के सज्जन आते थे जो तकलीफ लेकर के आते थे। बेटी क्या पिताजी, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सीने में दर्द है, मेरे आंखों में दर्द है, आंख दिखती नहीं। माता कर्मा गंगा जल को छींच करके, बोल गंगा मैया की, उनके शरीर में गंगा जल छींच करके सबको ठीक करती गई। कर्मा 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 माता कर्मा के नाम संसार में बगर गई। लोगों की जुबान में कर्मा। 5 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में माता कर्मा। श्याम रामचंद्र की बड़ा मुश्किल से पाए मानुष चोला, बड़ा मुश्किल से पाए मनुष्य चोला। ले 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 हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले 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 हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले ले हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले ले हरि का नाम
ले 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 हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले 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 हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले ले हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बड़ा मुश्किल से पाए मन से चोला, बड़ा मुश्किल से पाए मन से चोला, ले ले हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले ले हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बड़ी मुश्किल से पाए मन से चोला, बड़ी मुश्किल से पाए मन से चोला, ले हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सजना पूज्य पिताजी नंदलाल साहू जी हमें शिक्षा दे रहा है कि हे चैतन्य महामानव, जितने मेरे 10 गात्र में आए हो, तुम लोगों में और मुझ में बस इतनी अंतर है कि तुम मिट्टी के ऊपर हो और मैं मिट्टी के नीचे। एक दिन तुम्हें भी मिट्टी के नीचे दफना दी जाएगी, इसलिए गुरु न करना। ये है कांटा न सरहा और पुरुष में मरहा कभी न समझे। हाँ, ये का कर ली ऐसा कभी मत समझे। कांटा न सरहा मत समझे शरीर पैर को, आप वो कांटा जो है बेकार कर देगा। इसलिए प्रियजनों, बड़ा मुश्किल से पाए मन से चोला, बड़ा मुश्किल से पाए मन से चोला, ले हरि के नाम थोड़ा थोड़ा। बड़ा मुश्किल से पाए मन से चोला, बड़ा मुश्किल से पाए मन से चोला, ले हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले हरि के नाम थोड़ा थोड़ा, ले हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले हरि के नाम थोड़ा थोड़ा, ले हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। श्री रामचंद्र की जय। परम आदरणीय परम सम्मानी श्री संतराम साहू जी परिवार 351 रुपया भक्त माता कर्मा के श्री चरणों में आपके द्वारा अर्पण की गई है। आपने दान किया है। समस्त समाज, आज श्रोता समाज हमारे इस बैग में आमंत्रण कार्ड है आप सबके लिए। कल धमतरी, आज दुर्ग, बालोद, गरियाबंद, रायपुर एवं उत्तर प्रदेश से और महान संत आ रहे हैं। कल मंदरौद में रामायण मानस संघ, जिला राजमानस संघ का कल 18 तारीख रविवार को ठीक 9 बजे से राजमानस संघ का वार्षिक अधिवेशन है। इसमें समस्त समाज को सादर आमंत्रण है। आइएगा। यह आमंत्रण कार्ड हमारे इस गायत्री माता के बैग में आप सबके लिए यहाँ पर में आहूत प्रदान की गई है। आमंत्रण लेकर के हम आए हैं, तो कल सादर आप आमंत्रित हैं। सम्मानित श्री संतराम साहू जी और बहुत सारी माताएं 101 रुपया, 51 रुपया, 21 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 51 रुपया, 21 रुपया, 21 रुपया, 21 रुपया, 11 रुपया, बहुत सारी माताओं, बहुत सारे सज्जनों के द्वारा ये दान की राशि अर्पण की गई है। हमने वचन दिया है मानस संघ को कि हमारे मानस मंडली की ओर से आज की ये चढ़ोतरी, ये जो चढ़ोतरी चढ़ाए संतराम जी साहू जी एवं जितने माताएं और सज्जन में, ये 1501 रुपया इस भजन मंडली के द्वारा उसकी प्रसादी के लिए, चाय पानी सेवा के लिए ये एवं एक सदस्य को आजीवन राजमानस संघ का सदस्य के लिए 1001 रुपया एवं प्रसादी के 501 रुपया की यह आहुति आपके द्वारा जो दान की गई है, ये महादान वहां पर में प्रदान कर दी जाएगी। वो आप कितने महान है श्री संतराम साहू जी, आपका जो दान है हमारे राजमानस संघ के लिए आहुति की गई। वो सुनकी जीवन भक्ति की जय, परिवार की जय। जय हो गौटिया, जय हो तो मोहमाया। बोल शंकर भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, भक्त माता कर्मा जय जी 10 साल के उम्र में गली में रेंगा 30, स्कूल में गांव में का देखीस,
किलेवार बस्ती में क्या दिखा स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है। तो वो स्कूल में गुरुकुल में जाकर के माता कर्मा जो है दंडवत प्रणाम किया गुरुदेव को, और कहे गुरुदेव बोले यहाँ कन्या क्यों पढ़ने नहीं आती है, यहाँ बालिकाएं क्यों पढ़ने नहीं आती है। तो गुरुदेव ने कहा बेटी कर्मा ये नरहरपुर के राजा का राज है, और यहाँ स्त्री को नारियों की शिक्षा का प्रबंध का व्यवस्था नहीं है, अर्थात नारी शिक्षा के लिए यहाँ विराम है। ये पुरुष प्रधान देश है, इसलिए यहाँ नारी शिक्षा वर्जित है। गुरुदेव ये तुम्हें किसने कहा? वह नरहरपुर के राजा ने। गुरुदेव कल मैं 20-25 की संख्या में आऊंगी और आप मुझे पढ़ाएंगे। नहीं बेटी मत आना, मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी, मुझे इस गुरुकुल से निकाल देंगे बेटी। बोले गुरुदेव तुमको नरहरपुर के राजा नहीं निकाल सकता, ये मैं वचन देती हूँ, और मैं नरहरपुर के राजा को भी एक दिन उसको चुनौती दूंगी। इसलिए कल आते ही माता कर्मा नारी शिक्षा को प्रबंध किया। उन्होंने नारी शिक्षा और मैनके एक समान तेली के तेल में छुआ, ऐसे विभिन्न मुद्दाओं पर माता कर्मा ने बात रखी और अड़िग रखी। अंगद की तरफ पांव जमा ली और चुनौती दे दी नरहरपुर के राजा को। वैश्यावर रामचंद्र की जय, वैश्यावर रामचंद्र की जय। ते काय करे राम मोला मन के बनाए, बने करे राम मोला मन के बनाए, बने करे राम ये ते बने करे राम मोला मन के बनाए, बने करे राम मोला मन के बनाए, ये बने बने मन के बनाए, बने बने मन के बनाए, लाल आँखी दिखाए। प्रिय सज्जनों, इंसान में इतनी खूबियां और खामियां हैं कि अपने आप में हम ईर्ष्या पैदा कर लेते हैं। प्रिय सज्जनों, एक आध जन व्यक्ति समाज में बिल्कुल गोठरी कांटा बरबरत है, कहीं समाज में गोठियाए, आज संत राम बैठकर कहीं गोठियाही, आज परमानंद बैठकर कहीं गोठियाही, तो ओकर बात ला काटना। कोई व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं जो बोई के कांटा की तरह होते हैं, और जिस व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखते हैं उसको रोकता है। भगवान का तो मनखे तन दे तब कोनो बोले का अधिकार है, कोनो समझाए का अधिकार है, अब बोई कांटा की तरह तुम रोक देते हो। इसलिए वो इंसान जब मृत्यु हो जाता है तो वो गोझरी कांटा बनाते हैं। गोजरी कांटा की कुल 84 लाख योनि है, मनुष्य योनि कर्म के अनुसार बोर कांटा के पेड़ बन गए। अब बड़े बारिश काय के थे ते काय करे राम बोर कांटा बना दे, काय करे राम बोर कांटा बना दे, काय करे राम कांटा बना दे। बतर के महीना परमानंद जी, हाँ काय पिताजी, काय भैया, ये बोर के काटो काट ही बात पड़ो थे। अब बोर के काटो काट भी समूल डंगाली पेड़ जड़ श्रद्धा तब कथे भगवान एक बोर काटा बना तब कैसे मनखे बना रहे हैं, तब समाज में टोकत रहे बैठकर कोनो को ठिया तेल टोकस रोकस छेकस राखो कूदल जियत रहे आए टेकर से ते बोर के काटा बोर धरी ते काय करे राम मोला मन के बनाए, काय करे राम मोला मन के बनाए, काय करे राम मोला मन के बनाए, बने 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 करे राम मोला मन के बनाए। एक आध जन व्यक्ति में समाज में ओकर बोली है नहीं सूजा मारे कसरत है, सोजवानी गोठिया ही नहीं। प्रिय सज्जनों, हंसिया हथौड़ी भाला बर्छी के धार इस शरीर को आहत पहुंचाता है, लेकिन काकरो गोठ दिल को तार तार कर देता है। इसलिए वो मनके के जाते हैं
कटी कांटा बन, मृत्यु होने के बाद कटी कांटा बना दीस और ऐस बतर में आता है ते काय करे राम मोला बमनी बना दे, काय करे राम मोला बमनी बना दे, काय करे राम मोला बमनी बना दे, काय करे राम मोला बमनी बना दे। बने बने बैठे मन ये बने बने बैठे मन मोला तेरा मन स्वादे जाओ। ए जो आपके पिताजी हैं एक पूजा पेड़ लाने कटी कांटा बल पड़ते थे जलाया कटी कांटा। प्रिय सज्जनों ये कथा में इस भाव में भाव छुपा है कि हम अपनी वाणी अपनी कर्म को ऐसा नेक बनाएं, ऐसी सराहनीय बनाएं। आओ दादा हो समय कम है, भक्त माता कर्मा के जीवन बोल शंकर भगवान की जय। माता कर्मा 15 साल के उम्र में एक दिन ऐसने तरिया के पार में सीता जलत रहा है मार धड़ाक के अग्नि उत्पन्न होत रहा है। एक जन जवान नारी एक नवेली युवती जिनके पति की जवानी में मृत्यु हो गई थी वो स्त्री को 4 जन जवान पकड़ के दुर्योधन दुशासन की तरफ खींच रहे थे। 15 साल की उम्र में माता कर्मा किस दरिया के पार में कर्मा तू यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी। ये क्या कर रहे हो? इसकी जवान पति की मृत्यु हो गई है, इसमें इसकी क्या दोष? इसमें इसकी क्या दोष? इसलिए माता कर्मा ने कही जन्म मृत्यु गति सोई और जो जस लिखा कर्म गति होई। इसकी मृत्यु में कोई दोष नहीं है। ये जीवित रहेंगे तो समाज के मैंखे मल्ला ये कुमारगी बना देगी। अरे मूर्ख है नराधम, तेरी नीच बुद्धि तेरी नीच हरकत ने इस माता की जान को खींच रहे हैं, जान को ले रही है। चिता में जलते हुए चिता में इसको तुम दाह संस्कार कर रहे हो। माता कर्मा गई और उस युवती को पकड़ते हैं। जैसे ही उस युवती को पकड़े तो चारों जवान हट्टे कट्टे बिजली की करंट की तरह उनको करंट पड़ा और चारों चित्त हो गए। बोले ये कैसा अदम्य शक्ति है। हमने बिजली की करंट की मार को भी सहा है, लेकिन कर्मा ने जब पकड़ी तो उससे बेहद इसकी पावर है, इसकी शक्ति दिव्य है। ये कोई नारी नहीं है, ये कोई दिव्य, ये कोई पावरफुल व्यक्ति है, ये कोई शक्ति है। इसलिए चारों दुम दबा करके चारों भाग गए। वहां पर जितने चीता जलाने आए थे सब भाग गए और उस नारी को लेकर के सुरक्षित घर पहुंचाते हैं। अर्थात सती प्रथा के अंत को चुनौती दे दी नरहरपुर के राजा को कि आज से सती प्रथा नहीं होगी। नारी शिक्षा, नारी जागरण बैल को ठीक करी। स्कूल में नारी की शिक्षा के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी। जगह जगह गुरुकुल में नारियां बालिकाएं पढ़ने जाने लगी। आगे माता कर्मा ने समाज में मैंखे एक समान की बिगुल फूंक दी। कोई हिंदू, कोई शूद्र, कोई यहाँ कर्म से जाति बनता है। लोहा को गर्म करके जो लोहा की व्यवसाय करता है लोहार कहलाता है, तेल का व्यवसाय करता है तेली कहलाता है, और अनंत व्यवसाय करते हैं। और कर्म के अनुरूप जाति बनता है, लेकिन जात एक है, वो है मानव, वो है मानव। भक्त माता कर्मा की 17 साल की उम्र में दुकान पड़ी। श्याम रामचंद्र की रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, और ऐसा कलयुग आएगा। कैसे कलयुग आएगा? पीछे जनो धरे सा परिया दरिया बाट के सोना धागे लगाएगा। धरे सा परिया दरिया बाट के सोना धागे लगाएगा। रामचंद्र कह गए ये रामचंद्र कह
पगड़ा भी घर के महाती में आयो अगर वो बैलल बांध दो आप फटफटी नहीं कर सकते। अतिक्रमण ये गाना नहीं, ये गाना का भाव है अतिक्रमण। प्रिय सज्जनों, जिसने परिया पूर्व जमाना में गांव के माल गुजार परिया सरिया छिपे, आज के सज्जन मन मोरददा मन ये परिया ये खेता पटवारी आरआई बुला करके सीमांकन करके परिया और तरिया आज अपनी मूल भूमि बना करके बेच रहे हैं और घर परिया पर ये घर का तरिया बाज में बारी बकरी बनाएगा। यह भजन के रूप में अतिक्रमण। हम जिस सज्जन को आप देखे हैं बहुत सधे हुए सज्जन हैं, बिल्कुल आप लोग चुप रहो कहीं कहे नहीं पड़ा थे, ऐसा मंच हमें किले पार जैसा नहीं मिला था। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ चुप रहोगे कहीं कहे जरूरत पड़े, पर यहाँ कहना ही नहीं पड़ा तो कितने महान हैं। तो मुर्तदा हो, इस भजन का अर्थ यह है कि जैन व्यक्ति परिया छेकीस ओकर घर परिया पर जिसको अपनी संपत्ति में संतुष्टि नहीं है, इस संसार की सारी दौलत उसको सुख नहीं दे सकता। इसलिए संतोषम कि अपन अपन घर में जब का तेल है तेली तरिया डालो और हाथी के बूढ़ी नहाई तब तेली तरिया में नहाने से उसकी खुजली रोग दूर होगी। हमारे साहू समाज के सब तरिया तेल डाली 10 के मसनी हुई एती माता करना आधा रात 3 बेरा ये हो। इस सारी भौतिक जीवन के गृहस्थ जीवन को त्याग करके अपने बालक को कमर में बांध करके हाथ में तमूरा लेकर के और सुंदर केसरिया रंग की साड़ी पहन करके निकल गई और भगवान का नाम जाप करते हुए 3 बजे रात के कृष्ण गोविंद गोपाल गाते कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने जीवन की मुक्ति बनाते चलो, अपने जीवन की मुक्ति बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये गालो, ये नर ये सुनो, मेरे पति को नरहरपुर के राजा ने बुलाया, उसको मरवा दिया, मैं अकेली पड़ गई, उठो जागो मेरी सहायता करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने जीवन के मुक्ति बनाते चलो, अपने जीवन की मुक्ति बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, अपने गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने जीवन की मुक्ति बनाते चलो, अपने जीवन की मुक्ति बनाते चलो। भक्त माता कर्मा ने देखी और देख करके उन्होंने आए घायल अवस्था में माता कर्मा जो है चली जाती है, 3 सिया में जाकर के बैठ जाती है और उसी समय तेली में साहू समाज ऐलान रही से नरहरपुर के राजा के कि अपन अपन तेल डाला, सब कोई तेल डाली, तेली तरिया 10 के मसनी हुई, माता कर्मा बुलाई संजा बेरा तेली तरिया तेल गाता डारे दाई तेल गाता डारे तेल गाता डारे संजा बेरा तेली तरिया तेल गाता डारे दाई तेल गाता डाले वो तेल गाता डाले ये संजा बेरा तेली तरिया तेल गाता डारे तेल गाता डाले तेल गाता डाले ये संजा बेरा तेली तरिया तेल गाता डाले दाई तेल गाता डाले वो तेल गाता डाले ये 4 बार के रात पर हो गए चमत्कारे दाई हो गए चमत्कारे हो गए चमत्कारे 4 बार के रात भर हो गए चमत्कारे दाई हो गए चमत्कारे हो गए चमत्कारे तेली तरिया बोलो जय हो चमत्कार 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 4 बार के रात भर हो गए चमत्कारे दाई हो गए चमत्कारे हो गए चमत्कारे 4 बार के रात भर हो गए चमत्कारे दाई हो गए चमत्कारे हो गए
माता कर्मा की प्रिय सज्जनों, तेली तरिया लवारा नरहरपुर के राजा सुनीश मंत्री बन जाके 20 जवाब इरादन तेली तरिया लवालो ये हो नहीं सकता, हो गया है। क्या तुमने देखा? हाँ हमने देखा है। तब तू देख ले। नरहरपुर के राजा ऐसने तेली तरिया आ करके देखी तो लबालब भरे रहा है। ये इधर माता कर्मा खड़ी है, उधर दूसरे छोर में नरहरपुर के राजा खड़े हैं। माता कर्मा का दर्शन किया, उन्होंने कहा तुम नारी नहीं, तुम कोई शक्ति हो, तुम कोई देवी हो। तेली तरिया तेल भर ही नहीं सकता। अर्थात जिसने अशब्दों को शब्दों कर दिया, ये नारी नहीं है। माता कर्मा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मेरी अभिमान, मेरी मद को तूने चूर कर दिया। मेरी अभिमान, मैंने साहू समाज को मैंने अपमानित करना चाहा, लेकिन मैं स्वयं अपमानित हूँ। मैंने तुम्हारे पति को मरवा दिया, मैं तुम्हारे पति को दे नहीं सकता। इसलिए हे मां कर्मा, मैं आपको इष्ट देव के रूप में स्वीकार करता हूँ और तुम्हारा विरोध मैं नहीं करूंगा। आज से मैं तुम्हारी आराधक के रूप में मैं तुम्हें आराध्य देव स्वीकार करता हूँ। हर नरहरपुर के राजा ने उसको आराध्य देव के रूप में स्वीकार किया और माता कर्मा इधर फिर आ जाते हैं। कृष्ण का नाम गुंजाए होते हैं। प्रिय सज्जनों, इस माता कर्मा अपने मर्ददा हो और भैया हो, साहू समाज के सज्जन यहाँ पर बैठे हुए 21 रुपया श्री हरिराम जी साहू, आप 4 भाटा निवासी हैं। आपके द्वारा ये दान की राशि कितने निर्मल है आपका मन, इस वृद्धा अवस्था में भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि दानम केवलम कलयुग में दान की ही विशेषता है। जो दान कर ले वो व्यक्ति जीते जियत श्री हरिराम साहू जी, नंदलाल साहू जी मृत्यु के बाद मोक्ष को पाए हैं, लेकिन हरिराम साहू जी जीते जी मोक्ष को पाए हैं। मोक्ष का अर्थ होता है जहाँ मोह का क्षय हो जाता है। श्री हरिराम जी साहू जी पूज्य पिताजी ने मोह को जीत लिया। जब मोह का क्षय हुआ अर्थात आपने दान किया। रामायण में लिखा है मोह सकल व्याधि कर मूला ते ही ते उपजे ही बहुविधि सब सूला। बोल की जीवन भक्ति की जय। माता कर्मा जय जी। माता कर्मा के मंदिर में कौन रंग के ध्वजा रखे? आप बड़े बड़े पदाधिकारी बन आए हो, समाज के महान मूर्धन्य लोग आए हैं, आप लोग आए हैं। हमारे माता कर्मा के मंदिर में कौन रंग के ध्वजा रखे? बजरंग बली के मंदिर में लाल रंग के, माता शीतला के मंदिर में, माता शीतला के मंदिर में 7 रंग के। सम्मानी माउसराम साहू जी फुलझर निवासी हैं, बड़े दूर से चलकर आए हैं और श्री माउसराम साहू जी के द्वारा भी 101 माता कर्मा के श्री चरणों में आपने इस उम्र में दान करने की प्रवृत्ति है। दान कौन करता है? जो राजा बलि के अंश होते हैं। संपत्ति किसके पास नहीं, ताकत में धन किसके पास नहीं, सबके पास पे है। पर दान कौन करता है? जो राजा बलि के अंश होते हैं। श्री कृष्ण कुमार साहू जी, आप बोरसी निवासी कितने महान हैं। आप में कितनी नैतिकता, कितनी सार्थकता, कितनी सामाजिकता। आपने हमारे मानस संघ के महाअधिवेशन के लिए प्रसादी के लिए 201 रुपया सम्मानित श्री कृष्ण कुमार साहू जी के द्वारा 201 रुपया यह सदा अर्पण की गई है। हमने आप सबको वचन दिया है कि आपका दान का राशि ठीक कल 10 बजे महाअधिवेशन आज 6 जिले के महाअधिवेशन आप सादर आमंत्रित। आमंत्रण कार्ड हम यहाँ लाए हैं, आपको भजन में उठने के बाद में प्रदान करेंगे। तो प्रिय सज्जनों सादर आमंत्रित हैं। श्री राम रतन साहू जी मोखा निवासी हैं, आपके द्वारा इनका रुपया सदा अर्पण की गई है। ओंकार प्रसाद साहू जी रीवा गहन में कबीर जयंती के दूसरा लेके रहने आदरणीय सम्मानित श्री साहू जी के द्वारा भी इनका अर्पण की गई है। जीवन भक्ति की जय, परिवार की जय, जय भगवतिया जय हो।
दाताओं की प्रिय सज्जनों, दान करने वाले व्यक्ति के लिए संत कबीर ने अपने बीजक में लिखा है, चिड़िया चोंच भर ले गई नदी घटे ना नीर, दान करे धन नहीं घटे और जो सहारे जो सहारे साहु जी, ये सभी सदस्य हैं 201 रुपये 101 रुपये 101 रुपये 51 रुपया आप जितने अर्पण कर रहे हैं ये अद्वितीय है, अनुकरणीय है। 101 रुपया श्री धनेश साहू जी, आप पुरई से हैं, यादराम जी धनकर, आपके द्वारा भी 51 रुपये किस प्रकार सामान अर्पण की गई है। कितने महान है सज्जनों, आपके द्वारा इन हाथों से सदगुरु तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक में लिखा है, क्या लिखा है, जो जल बार है नाव में, बीजक में लिखा है एक लकीर, जो जल बार है नाव में, घर में बार है नाव, दोनों हाथ उजलिए, यही आइए 5 मिनट की कथा बचा है, मात्र 5 मिनट के लिए आप हमें समय प्रदान कीजिए। माता कर्मा अपने जीवन के अंतिम समय में मर्द जाओ और भैया हो, भक्त माता कर्मा के मंदिर में को रंग के ध्वजा लगते हाँ, भक्त माता कर्मा के मंदिर में प्रिय आत्मी सज्जनों, केसरिया बाना वाले दाइयों, चील के हाथ पे ओम निशानी, ये संसार में एक स्थिति कि मुसवा के कान बड़े, वैसे कान बड़े, हाथी बड़े जान कान है, लेकिन संत मन लिखे मुसवा के कान बड़े, गिद्धवा के हाथी और जोख के दांत बड़े और नाक बड़े। प्रिय सज्जनों, गिद्धवा छछान ऊपर में रही और छोटी मुसवा करता भीतरी भागी, आग पकड़ लेते। मुसवा के कान बड़े, कोठी छबा है, आज के जमाने में नहीं है, पहली जमाना में कोठी छबाया है, आप कोरेंदा मुसवा भीतरी खा रहे और कोठी छबा रहे। बहुत चतुर प्राणी मुसवा और सांप ऐसे दो प्राणी हैं जो जिया थे तो खैर नहीं है। कहो गणेश बैठा रहे हम घर में और जियत मुसवा कहो बैठ के लंबोदर भगवान का, अरे लाख तो मुसवा अरे गणेश भगवान का खीरा खावा थे कहा है। दो प्राणी सर्प और चूहा, दो ऐसा प्राणी है जो जिया थे तो खैर नहीं। सांप शंकर भगवान का घर में बैठा रहे है तुलसी चौड़ा में, और घोड़ा का सांप को शंकर भगवान में लपटा है, अल्लाह तो पानी को छोड़ के सांप न मारे जाते। अब पत्थर की है तब पूजा हुआ है तो मर जाओ। मुसवा के कान बड़े, गिद्धवा की आंखी, जोख के दांत बड़े, नानचुन भूसरिया, नानचुन मच्छर चाबी तो अपने कनपट लटाक ले मारबे, लेकिन जोख जब चाबी नहीं तो पता नहीं चले और तो खून लग चूसी हुआ। आज हमारे परमानंद भाई संतराम भाई है को मोतीचूर के लड्डू को दे दी और नाती मन पर ले गु कोनो कर मरा रहा चाटी होकर पहुंच जाए। केसरिया रंग के बाना इसलिए है कि माता कर्मा त्याग की निशानी है। हमारे देश के ध्वजा में बीच में जो ध्वजा है तिरंगा झंडा में है, इसमें केसरिया है, ये त्याग की निशानी है। और माता कर्मा के मंदिर में केसरिया बाना है जिसमें चील की निशानी। एक चील है, वो है जटायु जो रावण को मारा था।
पछाड़ा था वह सीता माता की हरण करके ले जा रहे थे, इसलिए उसको मारा और मूर्छित कर दिया। रावण ने चंद्रहासिनी खड्ग से उसके प्राण ले ली। इसलिए समर्पण की नाम है कर्मा और इस संसार में परिवर्तन की नाम है कर्मा। इसलिए हमारे देश के, हमारे साव समाज के इस मंदिर में कर्मा, माता कर्मा के मंदिर में लगते हैं। उस झंडा का रंग है केसरिया और उसमें है चील, समर्पण, जटायु की निशानी। एक चील औ है, दो चील औ है, दो चील की निशानी। एक चील कौन है? एक चील वो है कि जटायु के बड़े भाई के नाम संपाति, ओकर बेटा के नाम सुपर्ण। सुपर्ण जटायु के मृत्यु के बाद सुपर्ण पहुंचा। 10-20 भुजा वाले तुम कौन प्राणी हो? तब रावण की उत्तम कुल पुलस्त के नाती शिव भेज पूजन बहुभांति। अरे नीच, ऊंच निवाच नीच कर तूती और जाई में सखी पराई भूति, दूसरे के स्त्री को हरण करके ले जा रहे हो और अपने आप को उत्तम कुल कहते हो। अरे नीच, ये तुच्छ काम त्याग दो। नहीं त्यागूंगा, मारे जाओगे। मैं कौन हूँ जानते हो? मैं अरुण का नाती हूँ, सूर्यदेव का नाती हूँ, आओ जमराज का भतीजा हूँ, यम देवता का भतीजा हूँ, अरुण का नाती हूँ और सूर्य का पुत्र हूँ। इसलिए है संपाति का पुत्र हूँ। सुपर्ण ने कहा तुम एक काम करो, इस अबला को अगर मैं तुमसे अलग करता हूँ तो मैं कहाँ ले जाऊंगा? ये मेरी समस्या है। अगर तुम्हें मारता हूँ तो मैं कहाँ ले जाऊंगा? इसलिए रावण तुम मुझे वचन दो। क्या? रावण घबरा गए, कांप के तीनों लोग की विजेता रावण थर 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 कांपा थे। वचन दो, तेरे त्रिकूट लंका कर लंका, मेरे पांव में इतनी ताकत है कि लंका समुद्र में डुबा दूंगा। ये मेरी पावर है। इसलिए जब ती विक्रम भय उखरारी, तब मैं तरुण रहूं बल बल भारी। और उस समय साध परीक्षण किन्न उभय समय हम दिन। मैं उस संपाति का बेटा हूँ जिसने वामन भगवान को 7 प्रदक्षिण किया था। इसलिए मैं तुम्हें पछाड़ दूंगा। इसलिए लंकेश, इसको ऐसे जगह रखना, अपने कमरे में ले जाओगे तो मैं तुमको मारूंगा उसी से। इसलिए वचन दो। रावण घबरा गए, क्या वचन दो? इसको शोक नहीं होना चाहिए, तुम इसको ऐसी जगह रखना जहाँ शोक ना हो। इसलिए रावण अपने गढ़ लंका में अशोक वाटिका माता सीता को रखते हैं। वो सीता मैया की भक्त माता कर्मा जीवन के अंतिम समय में हमारी जगन्नाथपुरी गई, वहाँ जा करके पूजा की, भगवान की आराधना करते हुए डंडा लाठी लेकर फिर आ गए वैष्णव। उनके हाथ पांव तोड़ दिया। जैसे हाथ पांव को तोड़ा, वो जगन्नाथ भगवान की, भगवान जगन्नाथ के मंदिर की मूर्ति खंडित हो गई। तहलका मच गया, तहलका हल्ला हो गया, मूर्ति खंडित हो गए। वैष्णव में हल्ला हुई। क्यों, कैसे हुआ? अरे इधर कर्मा के हाथ पांव को तोड़ दिया, माता कर्मा के हाथ पांव को तोड़ दी, इसलिए मूर्ति जो है खंडित हो गई। भगवान माता कर्मा माता सुभद्रा को कहती है करुणामयी दयामयी। क्या है सुभद्रा? जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, वैसे तुम्हारे कृष्ण को बोलो कि आज मेरी भी लाज बचा लो। दुख हर द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हर द्वारिका शरण में तेरी, ये दुख हर द्वारिका नाथ शरण में तेरी, ये दुख हर द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हे कृष्ण बिन काजी आज महाराज, बिन काजी आज महाराज, लाज गयो मेरी। दुख हर द्वारिका नाथ शरण में तेरी, ये दुख हर द्वारिका नाथ शरण में तेरी। माता सुभद्रा कहती है, हे कृष्ण, माता कर्मा खिचड़ी प्रसादी भोग लेकर के आई है, इसके भोग को ग्रहण करो और जाओ।
जितने जल्दी हो सके जाओ माता कर्मा के पास जाओ। भगवान कमर में करधनिया, माथ में मोर मुकुट पहने हैं और आवते पीला वस्त्र पहने हैं, हाथ में बांसुरी बजावते और माता कर्मा के पास समय समय आ रही है। ये दुख हर द्वारिका नाथ शरण में तेरी, ये दुख हर द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बहुत दुख हर द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हर द्वारिका नाथ शरण में तेरी। माता कर्मा की जय। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण आए, माता कर्मा की गोदी में बैठे, उनके हाथ पांव टूट गई थी। जैसे ही भगवान कृष्ण की कृपा हुआ, माता कर्मा ज्यों की त्यों हो गई और अपनी खिचड़ी प्रसादी को लेकर के भगवान बालक कृष्ण भगवान बोले कृष्णचंद्र भगवान की खिचड़ी प्रसादी को भोग करने लगे, ग्रहण करने लगे और सभी वैष्णव देखने लगे कि आज तक हमने इतनी पूजा की, कभी हमने भगवान को साक्षात नहीं देखा। हे कर्मा, तुम कोई नारी नहीं, तुम कोई अष्टांगिक हो, तुम कोई आदि शक्ति हो, तुम कोई देवी हो। इसलिए है माता, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। आज से हम तुम्हारी विरोध नहीं करेंगे। है मां कर्मा, हमें हमारी गलती की माफ कीजिए, अपनी शरण में जगह दीजिए। इस तरह माता कर्मा ने सबको मान किया, सम्मान किया, सबको क्षमा किया और दया की कृपा की। माता कर्मा जैसे प्रसाद भोग को कृष्ण को भोजन भोग लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण भोजन भोग प्रसादी पा करके, भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी प्रसादी भोग पा करके अपने पितामही को माता कर्मा को ओढ़ा देती है और सशरीर माता कर्मा गोलोक धाम को जाते हैं। श्री नंदलाल साहू जी और महतारी रुक्मणी बाई साहू जी इस कथा को सुन रही है। वो चैतन्य है, हम लोग इस संसार में अचेतन हैं। वे सर्वव्यापी है। श्री नंदलाल साहू जी सर्वव्यापी है, हम लोग सीमित हैं। वो असीम है, वो शक्तिवान है, उसकी रूप अनगिनत है, हमारा एक ही रूप है। इसलिए प्रिय सज्जनों, आप सबने बड़े ही भावपूर्वक कथा को सुना। इस अकिंचन का और हमारे गांव का नाम करगा है और करगा महादुख देता है। अब मोर गोट में अगर किसी तरह से त्रुटि हुआ हो तो पुत्र जान को क्षमा करने की कृपा करेंगे। ये भजन मंडली, ये हम आपको दिखाएंगे। ये भजन मंडली हमारे देश के इस पार्लियामेंट में, इस देश के पार्लियामेंट में खाद्य मंत्री हैं डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, जो लोकसभा में हमारे पार्लियामेंट मंत्री हैं। आपके द्वारा एवं शुभांकर जी के द्वारा ये भजन मंडली नेशनल अवार्डेड भजन मंडली है। 8-9 दिसंबर 2019 को एवं डॉक्टर रमन सिंह के सीएम रहते हुए ये प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ का यह आज जो प्रदान है, ये सर्टिफिकेट प्राप्त है। ये नेशनल एवं छत्तीसगढ़ स्तरीय ये भजन मंडली है। आपका ये बालक आप सब आशीर्वाद से इस उच्च स्तर तक के आप सबने हमें पहुंचाया, उसके लिए हम आभारी हैं। आइए श्रद्धांजलि ए मेरे
आत्मीय सज्जनों, आज के जो हमारे ये मीडिया प्रभारी हैं उमेश कुमार साहू जी, निर्माता जो है, आप घर में बैठ करके आज के कार्यक्रम को चलाते आप अपने YouTube चैनल में बढ़िया देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी सज्जन, जिस किसी सज्जन को भजन मंडी का मोबाइल नंबर चाहिए, ये विजिटिंग कार्ड, पैसा कौड़ी नहीं लागे भैया, बातें जो लाने हैं इसमें। और ये जरूरी नहीं है कि नहावन के कार्यक्रम में आमंत्रित करने हैं, आप ये रिवा गाना वाला और भैया बना है, बड़े भैया खड़े हो सब कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित कर सकते हैं। जितने भी सज्जन हैं सभी प्रकार कर्मा जयंती, विश्वकर्मा जयंती, गुरु घासीदास जयंती और जन्म नाम जी जी नहीं हो दी तो मैं कल सर से करूँगा तो हमारा मोबाइल से ही आज कार्यक्रम